सरकारी अस्पताल जो फतेहपुर में है उसका निरीक्षण आपने 4-5 बार कर लिया। कई बार आपके क्षेत्र के लोग वहाँ आए हुए थे, उनको देखने के लिए भी आप आए, समस्या पर भी आपने बात किया। कभी हमने आप सरकारी विद्यालय का निरीक्षण करते आपको नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि इसमें शिक्षा में सब कुछ सही है? नहीं। आपको नहीं लगता कि बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा और स्वास्थ्य में है? जी। आप फेसबुक पर बहुत पोस्ट करती हैं, हुजूर पेंशन मिलना चाहिए, हुजूर लग्जरी गाड़ी मिलना चाहिए, तो ये बताइए सैनिकों को भी पेंशन बंद कर दिया गया, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिजली से संबंधित लचर व्यवस्था के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन क्यों? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं? शिक्षा के क्षेत्र में इतना घोटाला हो रहा है क्यों नहीं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना घोटाला हो रहा है उसके विरोध में क्यों नहीं? जैसा कि कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कि आप इसलिए आज बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा गए हैं क्योंकि आप फ़ोन करके पैरवी करते हैं कि मेरे आदमी को क्यों पकड़ते हो। आप ये भी FIR किसी पे हुआ था आपके क्षेत्र के लोगों को, उसके लिए आप पैरवी कर रहे थे, आपका बात नहीं माना गया। आप कहते हैं कि मेरे लोगों को क्यों पकड़ते हो, तो आपके लोग कौन हैं और बाकी लोग कौन हैं? मतलब अगर आप 41 के जिला परिषद में 41 के लोगों को छोड़ दिया जाए, 40 के लोगों को पकड़ लिया जाए क्या? ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि जहां सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा था, बिजली बिल दे रहा था, उसको बेवजह फंसा दिया गया? बिल्कुल, एक बार हुरिया से ही हमें हाल फिलहाल ही फोन आया था। स्टार्ट है। चलिए, तो अभी हमारे सामने जो है वो क्षेत्र संख्या 41 की जिला परिषद श्वेता यादव हैं और इनके साथ कुछ और भी क्षेत्र के लोग हैं। ऐसा सूचना मिला कि बिजली से संबंधित लचर व्यवस्था के खिलाफ ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सबसे पहला सवाल और कड़वा सवाल कि आखिर बिजली से संबंधित लचर व्यवस्था के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन क्यों? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं? शिक्षा के क्षेत्र में इतना घोटाला हो रहा है क्यों नहीं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना घोटाला हो रहा है उसके विरोध में क्यों नहीं? सबसे पहले जो हम बिजली के लिए किए हैं पहले उसका जवाब दे दें। चूँकि चुनाव जीते हुए हम लोगों को करीब करीब 10 महीने हो गए हैं। बिजली विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ग्रामीण, बिजली विभाग के जो SDO हैं, लगातार फ़ोन करने के बावजूद फ़ोन नहीं उठाते हैं। और एक जिला परिषद के जनप्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है जब मेरा फ़ोन नहीं उठाते होंगे तो क्षेत्र के लोग जो एप्लीकेशन लेकर के जाते होंगे या मिलने के लिए जाते होंगे उनसे तो कतई नहीं मिलते होंगे। और हमारे क्षेत्र में लगातार हमारे पास समस्याएं का एक खत आ रहा है, हमारे द्वारा दिया जा रहा है, दर्जनों बार फ़ोन किया जा रहा है। जब पदाधिकारी ना सुने तो हमारे पास एक ही विकल्प बनता है कि अंत में कोई नहीं सुनता है तो धरना प्रदर्शन के रूप में आप अपनी बातों को रखिए। चूँकि भारत एक लोकतंत्र देश है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। और जब तक बिजली विभाग के कोई ठोस अधिकारी आकर के कोई ठोस निर्णय ना दे तब तक हम स्पेशल इस धरना स्थल पर रात हो दिन हो जब तक रहेंगे तब तक कि कोई पदाधिकारी आकर के हमें संतुष्ट करके ना जाए। आपको ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ पे लोग आपके क्षेत्र के मौजूद हैं वो आपके साथ 24 घंटे रह पाएंगे? जैसे आप बोल रहे हैं कि अनिश्चितकालीन है, हो सकता है कि कोई भी अधिकारी आपसे 5 दिन बात करने के लिए नहीं आएंगे, तो आपको लगता है कि ये सभी 5 दिन आपके साथ रहेंगे? नहीं, लोगों का हम इसलिए जिम्मेवारी नहीं लेते हैं क्योंकि लोग अपने मन से आए हैं। अगर किन्हीं को कहीं जाना है तो निश्चित रूप से हम हमेशा स्वतंत्र करते हैं, आप चले जाइए। लेकिन श्वेता यादव को 14,000 लोगों ने 14,000 वोट दिया है, तो ये श्वेता 1000 नहीं है, ये 14,000 लोग बैठी हुई है और हम अकेले बैठने के लिए तैयार हैं, हम अकेले बैठेंगे। अच्छा, जैसा कि कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कि आप इसलिए आज बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा गए हैं क्योंकि आप फ़ोन करके पैरवी करते हैं कि मेरे आदमी को क्यों पकड़ते हो। आप ये भी FIR किसी पे हुआ था आपके क्षेत्र के लोगों को, उसके लिए आप पैरवी कर रहे थे, आपका बात नहीं माना गया। आप कहते हैं कि मेरे लोगों को क्यों पकड़ते हो, तो आपके लोग कौन हैं और बाकी लोग कौन हैं? मतलब अगर आप 41 के जिला परिषद में 41 के लोगों को छोड़ दिया जाए, 40 के लोगों को पकड़ लिया जाए क्या? अगर किसी ने मीडिया के लोगों को या किसी भी और लोगों को कोई ये बातें कहते हैं तो निश्चित रूप से ये गलत बातें हैं। अगर कोई ये अफवाह उड़ाते हैं तो हमारे विरोधी होंगे या हम जो कर रहे हैं उन्हें पसंद नहीं आता होगा। क्योंकि आप मीडिया से बिलोंग करते हैं और हम भी आपको बहुत दिनों से जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। मैं फतेहपुर 41 से जिला परिषद का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, लेकिन जब रसलपुर मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, सिर्फ अपने क्षेत्र की समस्या नहीं, पूरे गया जिला के, चाहे स्वास्थ्य के मामला में हो, चाहे वो शिक्षा के मामला में हो, चाहे फतेहपुर प्रखंड में ग्रेजुएशन तक की करने की पढ़ाई हो, यहाँ शौचालय की हो,
पानी की व्यवस्था हो। करीब करीब 12 से 15 ऐसे मामला लिख करके दिए हैं पूरे गया जिला की। तरमा के केदारनाथ स्टेडियम का बात हो, यहाँ तरमा को प्रखंड बनाने की बात हो, बहुत सारी ऐसे मुद्दाएं हैं मेरे पास जो मेमोरेंडम बना करके हम मुख्यमंत्री जी को लिख करके दिए हैं। तो ये कौन कहते हैं कि हम कहते हैं, हम तो सबके लिए लड़ते हैं। और ये जो मुद्दा है ये हमारे क्षेत्र का ही नहीं, ये पूरे फतेहपुर प्रखंड का मुद्दा है। इसलिए अगर कोई इस प्रकार का अफवाह उड़ाते हैं तो आप यही मानिएगा कि एक महिला से घबरा गया होगा। तो ये आरोप गलत है, ये बिल्कुल गलत है। किसी के पास दम है और दिखाने का तो रिकॉर्डिंग हमें दिखाए। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में एक और भी समस्या देखने को मिलता है कि बिजली विभाग का काफ़ी जो है कहीं न कहीं नुकसान भी पहुंचता है। बहुत सारे क्षेत्र के लोग जो है बिजली चोरी करते हैं, टोका लगाकर बिजली का उपयोग करते हैं, बिजली बिल मिलता नहीं है, मजबूरी में बिजली विभाग के अधिकारी छापेमारी करते हैं। तो जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, हम अभी अपने अभिभाषण में भी उस बात को रख रहे थे, हम नहीं मानते हैं कि कोई टोका लगा करके चोरी करता है। गिनी चुनी कोई ऐसे व्यक्ति होंगे तो उसका हम नहीं बता सकते हैं। तो प्रतिदिन छापेमारी होती है, प्रतिदिन लोग पकड़ा रहे हैं। हम यही कहेंगे बिजली के अधिकारियों को कि सिर्फ SC ST परिवार, दबा कुचला परिवार क्यों नहीं, बड़े बड़े घरों में क्यों नहीं जानते छापा मारने के लिए? आप जानते हैं कि बड़े बड़े घरों में चोरियां नहीं हो रही है, कहाँ से कनेक्शन लगाया जा रहा है? छोटे लोगों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? जो दबे कुचले हैं, जो गरीब है, उनको ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? मेरे पास ऐसी शिकायतें हैं कि झूठ मूठ का वीडियो बना करके पता नहीं क्या करते हैं। ऐसे लोगों को इतनी लंबा जो फाइन मारते हैं कि कोरोना वायरस में 2 साल हमारा देश तरह चुका है। हमारे लोगों को काम नहीं मिला। उस परिस्थिति में 2-3 महीना लोग बिजली बिल जमा नहीं करते हैं, या बिजली विभाग के लोगों से किसी लोगों का तालमेल रहता है, वो पिन मारता है और दूसरे लोग गलत सलत जा करके वहाँ वीडियो बनाते हैं और लोगों को फंसाने का काम करते हैं। सबसे पहले सरकार को जो बदनाम करने का काम कर रहा है वो बिजली विभाग के अधिकारी है। जो सरकार को गिराने का काम कर रहा है वो बिजली विभाग के अधिकारी है। और मैं खुद निश्चित रूप से ये मानती हूँ, मैंने कई ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा है, वो सही कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से क्या करता है और लोगों को फंसाने का काम करता है। इसका मैं खुद गवाह हूं। ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि जहां सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा था, बिजली बिल दे रहा था, उसको बेवजह फंसा दिया गया? जी बिल्कुल। एक बार हुरिया से ही हमें हाल फिलहाल ही फोन आया था, महीने हमें याद नहीं है, एक दिन पहले हम उनके यहाँ से मिल करके आए थे। उनका घर लॉक था, उसमें कोई रह नहीं रहा था, फिर भी उनके घर में उसके परिवार को जा करके इन लोगों ने 60,000 या 1 लाख रुपया का दे दिया। हमारे वार्ड सदस्य बैठे हुए, हमारे 3 नंबर वार्ड के जनरेटर से काम कर रहे थे और जनरेटर से काम करने के बावजूद झूठ मूठ का कहे कि टोका पॉल से खींच रहे हैं और उनको ये सब कह करके फंसा दिया गया। कोई बड़े व्यक्ति का अगर पैरवी आता तो निश्चित रूप से वो सुन जाते हैं, लेकिन खैर हम क्या कहें, उसके पास कोई बड़ा पैरवी नहीं था, बरहुरिया में कोई बड़ा पैरवी नहीं था, केनर चक में कोई बड़ा पैरवी नहीं था, इसके वजह से उन्हें फंसाया गया। अच्छा, आपकी नाराजगी आखिर जो है वो ये प्रखंड लेवल में जो अधिकारी बिजली विभाग के बैठे हैं उनसे हैं, या फिर जो जिला लेवल में है, या फिर उनसे है? हमारी नाराजगी प्रखंड लेवल के पदाधिकारी को तो हम फोन करते हैं, इन लोग तो भ्रष्ट हैं ही। जो बड़े पदाधिकारी हैं, छोटा पदाधिकारी ना सुने तो माना जाता है कि बड़े पदाधिकारी से बात करिए। बड़ा पदाधिकारी जब भ्रष्ट है, बड़ा पदाधिकारी जब जिला परिषद जैसे माननीय सदस्यों का बात नहीं सुनता है, तो उससे ज़्यादा करप्ट हम किसी को नहीं मानते। उन लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उन लोगों को अभिलंब परमानेंट के लिए हटा देना चाहिए। संपत्ति की जाँच की बात आपने कही, तो उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है। कभी आपने किसी अधिकारी के खिलाफ में वैसा लिख कर दिया है कि इसके खिलाफ में जो है वो संपत्ति जाँच होनी चाहिए? हमने दिया है। अभी नल जल के खिलाफ में जो हम लोगों ने धरना करके रखा था, हम मानते हैं कि पूरे बिहार में गया जिला में जितना नल जल का घोटाला हुआ है उतने शायद बिहार में किसी और जिले में नहीं हुई होगी। और हमने गया डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर और हम लोग के सिरघाटी के जो उनके डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर है उनके बारे में हम लोगों ने लिख करके दिया था और मौखिक भी कहा था, धरना प्रदर्शन भी किया था। उनकी संपत्ति की तो जाँच नहीं हुई। उन्हें यहाँ लिखित दिए थे आप? बिल्कुल लिखित दिए थे, मेमोरेंडम बना करके दिए थे, खुद DM साहब को दिए थे। तो फिर सवाल तो DM साहब के ऊपर भी हो जाता है। अब पता नहीं, हम इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। बड़े अधिकारी के बारे में आप भी बोलना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल, बड़े अधिकारी जब हमें लगेंगे, लेकिन अभी हमें ऐसा लगा कि जो अभी हमारे यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो ठीक काम करते हैं। चूँकि जब भी जाते हैं तो बैठने का समय नहीं मिलता है, तुरंत नाम सुनते हैं और बुला लेते हैं। शायद इसके वजह से भी कि लगातार हम जाते हैं, लोगों को समस्या को लेकर जाते हैं, इसकी वजह से बुलाते हैं। अच्छा, जिला परिषद बने हुए लगभग 10 महीने हो गए या फिर ज़्यादा ही हो गया होगा, तो अब तक आपने क्या किया अपने क्षेत्र में? कुछ भी नहीं किए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत लोगों को जोड़ करके रखे, हो सकता
सकता है कि कुछ लोगों को नहीं रखे होंगे, इसकी वजह से आपको जानकारी नहीं मिली, लेकिन अखबार में आया था जिला परिषद बने हुए 1 बरस हम कहेंगे, एक बरस कहेंगे। 1 बरस में कोई भी काम जिला परिषद का नहीं हुआ। हम लोग बैठे हुए मुतकवा बने हुए। अभी 3 दिन पहले भी हम वहाँ धरना प्रदर्शन किए कि काम तो नहीं ही हो रहा है, लेकिन जिला परिषद को बैठने का भी जगह नहीं है। उतना बड़ा जिला परिषद का बिल्डिंग है और जिला परिषद को सदस्य का बैठने का जगह नहीं है, और काम तो बीती 1 वर्ष से हो ही नहीं रही है, कोई भी काम नहीं। जिला परिषद बनने के बाद अगर देखा जाए तो सरकारी अस्पताल जो फतेहपुर में है उसका निरीक्षण आपने 4-5 बार कर लिया। कई बार आपके क्षेत्र के लोग वहाँ आए हुए थे, उनको देखने के लिए भी आप आए, समस्या पर भी आपने बात किया। कभी हमने आप सरकारी विद्यालय का निरीक्षण करते आपको नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि इसमें शिक्षा में सब कुछ सही है? नहीं। आपको नहीं लगता कि बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा और स्वास्थ्य में है? जी, क्योंकि आपको पता भी होगा, अभी 2 जो एम्बुलेंस आई भूमिका हमारी थी उसमें, और निश्चित 1 एम्बुलेंस और आएगा। हमारी बात हो गई, चूँकि हम कहें कि बड़ी वाली अब दे दी है, तार में टकराती है तो छोटी वाली ज़रूरी है। स्कूलों के बारे में हमारे पास शिकायत नहीं आई है, और 1-2 शिकायत आई थी तो वहाँ जो डीओ साहब हैं, हम लोग की जब बैठक होती है तो वहाँ हम लिख करके रख दिए हैं। और बात रही टीचर की, तो टीचर की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से टीचर को जो सरकार सेलेक्ट करने की काम की है, तो टीचरों की हम गलती नहीं मानते, वो गलती सरकार की है। क्योंकि आपने चुना ही वैसे लोगों को, वो तो परीक्षा से पास किए हैं, फिर उसमें अगर कोई नाकामी निकल रही है तो ये आपकी नाकामी। देखिए, वहाँ पे गलती सरकार की बिल्कुल है कि शिक्षक का जो है अच्छे तरीके से एग्जाम नहीं लिया गया, जैसे तैसे बहाली कर दी गई। लेकिन ये जो विद्यालय समय पे खुलता नहीं है, बंद नहीं होता है, इसमें क्या सरकार की गलती आप मानते हैं? इसमें कोई सरकार की गलती नहीं, इसमें उन टीचरों की गलती है। हम तो मानते हैं कि कहीं भी अगर कुछ ऐसा होता है तो एक अल्टीमेट टाइम देख करके, अगर पहली बार में नहीं सुधरते तो दूसरी बार में अविलंब तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आप फेसबुक पर बहुत पोस्ट करती हैं, हुजूर पेंशन मिलना चाहिए, हुजूर लग्जरी गाड़ी मिलना चाहिए, तो ये बताइए, सैनिकों को भी पेंशन बंद कर दिया गया, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये बिल्कुल सैनिकों को पेंशन भी मिलना चाहिए, और अगर सरकार के द्वारा और उन्हें अगर कोई सुविधा हो सकती है, जैसे उनके फैमिली में स्वास्थ्य फैकल्टी वगैरह, ये सब देनी चाहिए। हम अपने बारे में और सदस्यों के बारे में और पंचायत के जनप्रतिनिधियों के बारे में इसलिए बोले कि माननीयों को कितना कुछ मिलता है। माननीयों को क्या इसलिए मिलता है कि माननीय है, हम लोग तो भी नीचे तबके से चुन करके आते हैं। और ख़ास करके हम ये कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम को, और सरकार को भी आग्रह करना चाहेंगे, हाथ जोड़ करके पंचायती राज मंत्री और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहेंगे कि माननीयों को इतनी सुविधा क्यों? उनके पास भी वही जान है जो हमारे पास जान है। उनके पास बॉडीगार्ड क्यों? हमें सुरक्षा क्यों नहीं? आपको भी पता है कि कितने जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है। हमें खुद डर है, क्योंकि डर इसलिए है कि आप लोगों ने देखा है, किसी का भी मामला हो, कोई भी घटना हो, हम अपना फट्टा अड़ा देते हैं। कहने का मतलब अपना टांग अड़ाते हैं। जब हम धरना प्रदर्शन कर लेते हैं, किसी के नल जल के विरोध में करते हैं, बिजली विभाग के विरोध में करते हैं, बलात्कार के विरोध में करते हैं, तो हमारे दुश्मन बन रहे हैं। तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? को मिलना चाहिए। महीने का आ जाता है सब कुछ जोड़ जाड़ के 5 लाख रुपया, हमें 2500 रुपया क्यों मिलता है? 2500 रुपया में हम कहाँ जाएंगे? हमें तेल का पैसा क्यों नहीं मिलता है? हमें पेंशन क्यों नहीं मिलती है? हमारी क्या गलती है? ये तो सरकार हमारे साथ सौताला व्यवहार कर रही है। हाँ, हमारी वो गार्जियन है, सरकार से हमारे मांगने का, हमें रिक्वेस्ट करने का हमारा पूरा अधिकार है, और हमारी तो वो भी लड़ाई है। अभी आपको बता देते हैं कि शादी का मौसम होता है, तब कोई चंदा होता है, तब लोग आते हैं। विधायक जी के पास लोग नहीं जाते होंगे, गांव के लोग विधायक जी के पास ऐसी महिलाएं नहीं जाती है, लेकिन ऐसी महिलाएं हमारा हाथ पकड़ के कहती है कि मैडम बेटी के ब्याह कर रही है, 2000 रुपया दे देता है। मैडम के पास पैसा रहेगा तभी ना मैडम 200-500 देगी, लेकिन मैडम लोग के पास, वार्ड सदस्य के पास 500 रुपया देते हैं। हम पूछते हैं कि 500 रुपया में आज के ज़माने में क्या होगा? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सरकार को सोचनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उतना सुविधा हमको दे दीजिए, लेकिन इतना दे दीजिए कि घूम ले, अपना क्षेत्र है उसके बारे में जा के हर जगह, चाहे जिला हो चाहे पटना हो, हम लोग जाएं। हम लोगों को सर्किट हाउस में कमरा नहीं मिल पाता। हमारा बच्चा रात को बीमार था, सर्किट हाउस में हम गए, हम लोग जैसे जनप्रतिनिधियों को कमरा नहीं मिलता है। लेकिन अगर माननीयों के अगर एक परिवार आ जाएंगे, अब माननीयों के परिवार ही नहीं, माननीयों के ड्राइवर को भी सोने की व्यवस्था सर्किट हाउस में है। हमने अपनी आंखों से देखा, माननीय अपने आवास पर होते हैं, अब माननीयों के ड्राइवर और खलासी सर्किट हाउस में सोते हैं। क्या बात है। तो उस समय आवाज़ आप क्यों नहीं उठाते हैं? उसी समय आपको
ऑन वीडियो कैमरा आवाज उठाना चाहिए। हम लोगों ने अपना, हम लोगों के साथ तो इतनी नाइंसाफी हो रही है कि कहते हैं कि जिला परिषद का भी एक सदन मिनी विधायक के रूप में दर्जा लोग देते हैं, कहते हैं मिनी विधायक है, और हम लोगों का भी सदन है। सदन में हम लोगों ने सारी बात को रखी, वहाँ से हम लोगों के साथ क्या होता है भाई मेरे कि वहाँ से प्रोसीडिंग में ही ये सब मामला को हटा दिया जाता है। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम लोग पेंशन के बारे में बोलते हैं, विद्यालय के बारे में जहाँ कहते हैं वहाँ लिखना चाहिए, हॉस्पिटल के बारे में, अभी गम्हरी में जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था इतनी खराब है, हम वहाँ 4-5 दिन पहले सर्वेक्षण करके आए हैं, जबकि 6 सीटर बेड का है, वहाँ डिलीवरी होनी चाहिए, वहाँ पानी चढ़ना चाहिए, वहाँ कुछ जांचें भी होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है। मांग कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं इतने, हम कहते हैं यहाँ के जो फतेहपुर प्रखंड का जो कैटेगरिया है 75% लोगों को ये बुरा लग रहा होगा, मानो कि पता नहीं कुछ वहाँ पर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपत्तिजनक है। लेकिन कोई बात नहीं, जिन्हें दुख लगना है लगे। हम 14,000 लोग जो हमें वोट किए थे, एक लोगों को हम वचन दिए थे कि हमारे शरीर में जब तक खून रहेगा, लोग कितना भी विरोधी ना हो जाए, जिसको होना है हो जाए, हम अपना काम करेंगे, हम अपने काम। अच्छा, अभी मतलब कब तक बैठना है? तो 3-4 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगा, कब तक बैठना है? डेंगू का प्रकोप चल रहा है, डेंगू से भी डर नहीं है। स्वास्थ्य बगल में है, जो यहाँ से इलाज होगा। बाकी PMCH में, मगध मेडिकल में, PMCH बहुत सारे, जब तक जान रहेगी तब तक इलाज होते रहेगा। रात भर रहना है क्या? 10 दिन 20 दिन 1 महीना, जब तक वो नहीं आते हैं हम नहीं जाएंगे। और आने का मतलब ये नहीं कि आके गोल गोल बतिया लेना। बाहर में आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप 12 टार जाइए, और 11,000 लाइन का जो तार है वो नीचे लटका हुआ है, किसी बच्चे पर या किसी, अभी खेती का समय है, हल चलता है, गाय है, जानवर है, आदमी है, किसी पर गिर जाएगा तो आप मुआवजा इंसान को 4 लाख रुपया दे दीजिएगा आपदा के तहत। लेकिन उसके परिवार में एक वंश जो उजड़ जाएगा, एक पीढ़ी जो उजड़ जाएगी, उसके बारे में सरकार क्या कहेगी, उसके बारे में विभाग क्या कहेगा? इसलिए हम लोग पहले से अवगत करवाते हैं। आपको याद होगा कि ढूबा में कुछ दिन पहले जो स्कूल टूटी थी, वहाँ पर उस टाइम लाइन का भी कुछ बातें था, लोगों का कहना था। SDO साहब आदेश दिए थे कि इस व्यवस्था को दुरुस्त कर दीजिए तार वाला, और हमें यहाँ के JE बोले थे कि मार्च तक हो जाएगा, लेकिन मार्च फिर आने वाला है, अभी तक वो तार की व्यवस्था ठीक नहीं की गई है। तो अंतिम उपाय क्या करें? बहुत पहले संघर्ष कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। जब बर्दाश्त ना हो और जनता आप ही पर लांछन लगाने लगे तो आपके पास फिर कोई विकल्प नहीं बनता। चलिए, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दे देंगे, थोड़ा आगे आ जाएंगे आप। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश रंजन हमारा नाम हुआ। और आपकी पत्नी जिला परिषद है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। तो वह तो आप बोलिए। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, एकदम पत्नी का साथ देने के लिए मुस्तैदी से आप लगे हुए हैं, अब बिजली विभाग के खिलाफ में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर? मतलब आपको ऐसा लगता है कि बिजली विभाग के अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहे हैं जनता को? देखिए, एक परिवार के नाते, और आपने तो पहले ही कह दिया पति, तो एक पति के नाते भी, हालांकि श्वेता जी के चुनाव में हम लगभग प्रचार करने के लिए नहीं गए। हाँ, 1-2 दिन गए होंगे और बहुत सारे लोगों से बातें हुई, तो हमने यह ज़रूर कहा था कि अगर श्वेता जी चुनाव जीतती हैं या हारती हैं, इसके बावजूद एक पति के नाते, एक परिवार के नाते, क्षेत्र की समस्या जब भी आएगी हम पूरे मुस्तैदी के साथ रहेंगे। वह रहें ना रहें, आप जब भी आएंगे, अगर हमसे भी घर पर मुलाकात होगी तो हमसे जितना संभव होगा हम पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तो क्षेत्र की समस्या सिर्फ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड की समस्या है और हम सभी की समस्या है, इसलिए श्वेता जी का साथ देना काफ़ी मजबूरी भी है। और हम सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह भी करेंगे कि आप सभी लोग सहयोग करें ताकि क्षेत्र की समस्या दूर हो। चूँकि चुनाव आता है, हम लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं और उस समय कहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या रहेगी हम 24 घंटा आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाता है फिर उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, कुर्ता भी वह रखा जाता है और फिर हम लोग दूसरे कार्य में लग जाते हैं। तो हम लोगों की मजबूरी है, ज़रूरी भी है और क्षेत्र हित में यह कार्य होते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बोल करके चला गया है कि अगर सड़क सन्नाटा होगा तो सदन भी आवारा हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए सड़क
कभी भी सन्नाटा नहीं हो, कुछ न कुछ होते रहे ताकि सदन भी ठीक रहे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे किस अधिकारी के आने की मांग कर रहे हैं? आपको किनके आने के बाद, आश्वासन के बाद, यानी एक तरह से कहे तो एकदम वादा करके अगर जाते हैं, किस अधिकारी की मांग के लिए आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं? देखिए, जैसे कि श्वेता जी कह ही दिए हैं कि जिले के वरीय अधिकारी अगर आते हैं और संतुष्ट पूर्वक बातें होती है, ठोस वातावरण होता है, तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों को किसी अधिकारी पदाधिकारी से लड़ना कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, क्षेत्र हित में हम लोग लड़ रहे हैं। तो क्षेत्र हित में अगर बातें वो करते हैं आकर के, और अगर कोई ठोस आश्वासन मिलता है तो निश्चित तौर से उस पर विचार हम लोग कर लेंगे। अच्छा, कुछ दिन समय देंगे। अच्छा, यहाँ प्रखंड मुख्यालय में आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या फिर यहाँ पे बिजली विभाग के कोई अधिकारी अभी तक मिलने आए कि नहीं आए आप लोग? अभी तक तो कोई मिलने के लिए नहीं आए हैं। अब हम लोग तो वेटिंग ही कर रहे हैं। कितने बजे से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम लोग तो सुबह से ही बैठे हुए हैं। खाना वाना खाए आप लोग? खाना पीना तो अब आप तो जानते ही हैं कि कम से कम दिन में 2 बार आदमी खा ही लेता है, तो हम लोग एक बार ही खा करके आए हैं। लेकिन खाने की चिंता कम है, मुख्य रूप से चिंता है कि क्षेत्र के हित में जो जब एनर्जी रहेगा तभी ना लड़िएगा, आप खाइएगा नहीं। देखिए कितना धीरे धीरे आप तो गरजते हैं तो आवाज एकदम 4 किलोमीटर दूर तक जाता है, एकदम सुस्त पड़े हुए हैं आप एकदम। इसलिए कि आप नज़दीक में बैठे हुए हैं तो जोर से बोलना में अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, और जहाँ तक आप कहें कि भूख की बात, तो उस समय जब भूख लगती है, या रात होगी या विकट परिस्थिति होगी, तो उस समय हम लोग याद करेंगे गांधी जी को। उस समय हम लोग याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी जी को, लोक जयप्रकाश नारायण को। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में सैकड़ों हजारों लोग हैं, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें याद करने पर निश्चित तौर से ये महसूस होगा कि जब वह लोग इतनी लड़ाई लड़ करके इतने बड़े बड़े कार्य किए, जब देश की आज़ादी दिला दिए लंबी लड़ाई लड़ करके, तो हम लोग तो साधारण चीज़ों में लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से यह पूर्ण विश्वास है कि यह व्यवस्था सुधरे, और नहीं सुधरेगी तो ठोस कदम स्टेप बाय स्टेप निश्चित तौर से उठाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। परिचय देंगे आप अपना? पप्पू कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं फतेहपुर झंडा चौक के पास रहता हूँ। काफ़ी सूट बूट में दिख रहे हैं, काफ़ी स्मार्ट भी लगते हैं आप। ये बताइए कि रात भर यहीं पर रहने का विचार है? अब इनकी मांग हुई है कि जब तक हमारी समस्या के लिए कोई पदाधिकारी जिला से नहीं आ जाते हैं, तब तक ये मेरा जो अभियान है ये चलेगा। तो इनको तो मुझे साथ देना है, तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार के अधिकारी इतने एक्टिव हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे जो मांग कर रहे हैं वो आपकी मांग को पूरा करने के लिए तुरंत आ जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, आना नहीं आना उनका काम है, हम लोग को अपना काम करना है। और कितना वो सक्रिय है या निष्क्रिय है ये तो उनका विषय है, लेकिन हम लोग का जो कर्तव्य है हम लोग कर रहे हैं और इसको करते रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में बिजली की समस्या क्या क्या है, किस तरह से, थोड़ा बताइएगा? बिजली की समस्या के लिए तो अभी जो हमने बातचीत की है, यहाँ पर हमने अपना जो है भाषण में भी बोला है कि यहाँ पर जैसे जो मीटर लगा हुआ है, तो बहुत लोगों को क्या है ना कि बिलिंग अधिक होता है, तो वो एक समस्या है। अब घर में जो मान लिया 2 बल्ब जला रहे हैं, 1 पंखा जला रहे हैं, और जो घर में मान लिया 10 पंखा जला रहे हैं और 10 बॉल जला रहे हैं, तो उसका इक्वल बिलिंग देखा जाता है, तो ऐसा आता है। तो बहुत लोग गांव के जो लोग हैं काफ़ी त्रस्त हैं कि हमारा बिल अधिक आ रहा है। तो मान लिया यदि मीटर में कोई फॉल्ट है, तो यदि शिकायत बिजली विभाग में किया जाता है तो उसका निदान होना चाहिए। एक समस्या तो ये। दूसरी समस्या ये है कि आप जानते हैं कि फतेहपुर ब्लॉक है जो किसानों की जो है भूमि है, ये यहाँ किसान ज़्यादा हैं, तो उनको जो है प्रवाद है बिजली मिलते रहना चाहिए, कंटिन्यू बिजली मिलना चाहिए। पटवन वगैरह की व्यवस्था वो सही से कर सके, जिससे उनका जीविकोपार्जन अच्छा से हो सके। अनुप जाएंगे तो ही तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो जब वो फसल बेचते हैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई भी करते हैं, तो फसल अच्छी हो तो इसलिए बिजली भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। एक तो ये समस्या।
तो इस पर प्रयास होना चाहिए, बिजली अधिक दिया जाए किसानों को। दूसरी बात है कि जगह जगह जो 11,000 के जो तार गए हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे से वो टकरा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें करंट आ जाएगा तो लोगों को जान भी जा सकती है। तो ये भी बिजली विभाग को देखना चाहिए, ये इसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक और बात है हमको समझ में आई कि हमने इस विषय को रखा भी कि जगह जगह जो है सड़क पर जो है पोल गड़ देते हैं लोग। ठीक है, वो ठेकेदारी का व्यवस्था है, ठेकेदार लोग गड़ देते हैं, जिससे कि कभी कभी वो बस से उसमें टक्कर मार देते हैं, गाड़ी टकरा जाती है। कोई को रोड के किनारे होते हैं थोड़ा और दूर पर होना, जगह यदि है तो उनको और दूरी बनाकर गड़ना चाहिए। और ये सामंजस्य होना चाहिए ठेकेदारों और जो बिजली विभाग है, इसकी एक निगरानी होनी चाहिए। और एक समस्या ये है कि आप देखते हैं कि जगह जगह जैसे ट्रांसफार्मर जो है जल जाता है, तो ट्रांसफार्मर जल जाता है तो ठीक है, लेट होगा, एक दिन बर्दाश्त लोग करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे। मशीनरी चीज़ है, लोड ज़्यादा हुआ है तो स्वाभाविक है कि वो जलेगा या ख़राब होगा, और ख़राब होगा ही, स्वाभाविक है, वो मशीनरी चीज़ है। लेकिन उसकी तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए। यदि शिकायत जाता है कि हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जल गया है, ख़राब हो गया है, तो बिजली विभाग का ये कर्तव्य बनता है कि जाके उसका तुरंत जो है हल किया जाए। 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन अब 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना तक ख़राब रहे, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, किसान हैं तो उनका कार्य प्रभावित हो जाएगा। बहुत सारे मान लीजिए छोटे लघु उद्योग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रभावित हो जाएगा, अंधकार में नगरी रहेगी। तो ये उसका निदान तुरंत होना चाहिए। और ऐसा तो ये क्षेत्र बहुत डेवलप अब धीरे धीरे कर रहा है। आप देख ही रहे हैं फतेहपुर, तो कम से कम 2-4 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एक रखना चाहिए, स्टॉक में रखना चाहिए, जरूरत पड़े तो तुरंत लगा दें। हाँ, जाके जरूरत पड़े, ठीक है, एक दिन आप मान लिया स्टाफ नहीं है तो आप जाके वहाँ पर उसको एस्टेब्लिश कर दे, बदल दे, फिर आगे जाकर बनाकर फिर अपना रेडी रहे। एक ऐसी व्यवस्था बिजली विभाग को करना चाहिए। चलिए, तो बिजली विभाग के अधिकारी से आग्रह करेंगे कि यहाँ पे नेताओं की क्या समस्या है, लोगों की क्या समस्या है, इस पर आकर विचार विमर्श किया जाए। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो सुबह से यहाँ पे बैठी हुई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो वरीय अधिकारी इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप होंगे। तो आपसे आग्रह है कि आकर बात विचार किया जाए, लोगों की समस्या पर बात विचार किया जाए और उनकी समस्या को दूर किया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूँ समर राठौर।